कोई कमाना बचा नहीं, हमारे डीएम के भी ने लताड़ा और आईडीएम ने भी लताड़ा और जो एडीएम है इन्होंने लताड़ा हमें कि जहाँ पागल औरत तो रोने को आ जाती है। आज हमारे कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरा बेटा कर रहे हैं अपने पापा की नौकरी, मृत्यु का सिर पे लगे, 2 बच्चे उसके 1.5 साल की। ये है बच्ची इसकी, ये बच्ची है, ये पत्नी है। डीएम साहब क्या बोल रहे हैं? डीएम साहब कह रहे खुलासा करेंगे 24 घंटे में, 24 घंटे में। आज 20 दिन हो गया, कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या पुलिस पे विश्वास है आपको? पुलिस पे विश्वास नहीं है। पुलिस पूरी बिकी हुई है। फरीदपुर थाना 27 तारीख से लेकर 6 तारीख तक तो कोई रिपोर्ट ही नहीं ली। हुआ क्या था, घटना क्या है? किस बात ड्यूटी पे मेरा लड़का था, ड्यूटी से लापता कर लिया और मैं बस्ता सुंदा गायब कर दिया मेरा बेटा। और 250 बीघा जमीन बताता था, प्रशासन को रिपोर्ट लगा की जमीन है, गंगा किनारे हर साल उसकी नपत होती है और हर साल वो नपत करते थे। इससे पहले भी लेखपाल नपत करते हैं और एकदम लेखपाल बदल दिया, दूसरा लेखपाल भी आ गया 2 दिनों के अंदर, दूसरे लेखपाल को चार्ज भी दे दिया। एसडीएम कह रहा है लेखपाल नहीं होगा तो काम लोग देंगे। जमीन किसकी है? वो खंडर की जमीन है, गंगा किनारे की जमीन है, गंगा किनारे की जमीन पर किसी का हक नहीं। दिनांक 27 तारीख को फरीदपुर थाना अंतर्गत लेखपाल श्री मनीष कश्यप जी के तहसील जाने और उसके बाद वापस घर न आने के संबंध में 28 तारीख को थाने को सूचना मिली थी। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर की विवेचना थाना फतेहगंज पश्चिमी को परिजनों के अनुरोध पर ट्रांसफर करते हुए 4 टीमों का एसपी क्राइम के नेतृत्व में गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, साइबर सेल के माध्यम से काम किया गया। कल अभियुक्त ओमवीर कश्यप को इस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसकी निशानदेही पे थाना कैंट अंतर्गत एक नाले के पास से कुछ अवशेष शव के बरामद किए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इसके द्वारा बताया गया है कि ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहाँ पे शव फेंक दिया गया, जिसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिस दिन वो गायब हुए हैं, वो कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं इसकी निशानदेही पे वहीं से। और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जिसमें एक नापने की इंच टेप है, लेखपाल जो थे उनकी मोहर है, इंक पैड है, ये सारी चीज़ें इसके घर से बरामद की गई हैं। उनके पास कुछ कागजात थे, वो भी कुछ अधजले कागजात बरामद किए गए हैं। जो घटना में अर्टिगा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी वो इसी की गाड़ी थी, ओमवीर की गाड़ी थी, वो भी बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसका एक रिश्तेदार नन्हे भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो इनसे पूछताछ में पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, ये कहानी सामने आई है कि ये 6-7 महीने से लेखपाल मनीष कश्यप जी को जानता था और ये उनके पास तहसील में भी जाता था। इसकी फ़ोन पे भी उनसे वार्ता होती थी। इसके पास पैसे की तंगी थी, ये लगभग 5 महीने पहले जेल गया था और जो पैसा इसके पास था वो बेल के दौरान इसका खर्च हुआ, तो इसको पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए इसने प्लान किया अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कि लेखपाल का अपहरण करके उसके परिजनों से पैसे की मांग करेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। उस दिन इन्होंने फ़ोन से उनको बुलाया और फ़ोन से बुलाने के बाद शराब पीने के बहाने इन लोगों ने शराब पी भी और उसके बाद जब वो ज़्यादा नशे में हो गए तो नेत्रपाल, एक और इसका रिश्तेदार है जो एक फार्म हाउस पर काम करता है, वहाँ लेके गए। वहाँ नेत्रपाल को जब नेत्रपाल घबरा गया, उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पे इसको बंधक नहीं रखेगा। फिर दोबारा गाड़ी में लेके मनीष कश्यप को लेके गए और घुमाते फिरते हुए सूरज, जो इसका एक और रिश्तेदार है, उसने अपने मफलर से उसकी हत्या कर दी। वो संबंधित मफलर भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। हत्या करने के बाद जिस जगह से बॉडी बरामद हुई है वहाँ इनके द्वारा फेंक दी गई और जो बचा हुआ लेखपाल का सामान था वो ये ओमवीर अपने घर लेके चला गया। अभी तक हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, जिसमें 27 तारीख को 3:10 पे जो लेखपाल थे मनीष कश्यप, वो पैदल जाते हुए दिख रहे हैं, यही कपड़े पहने हुए जो बरामद किए गए हैं और डिस्प्ले किए गए हैं। उसके बाद 3:45 पे अर्टिगा गाड़ी उसी रूट से जाते हुए दिख रही है जो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है। वो भी फुटेज पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। जो 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास 2 उपलब्ध हैं और भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ उसमें से आपके साथ शेयर किया गया है, जिसमें ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो अभियुक्त है ओमवीर, वो पूछ रहा है कि कॉल कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, रिचार्ज करा दिया जाए या नहीं करा दिया जाए। और जो इसका रिश्ते में मामा लगता है वो बता रहा है कि अभी कुछ मत करो, कोई रिचार्ज मत करो, फंस जाओगे, लंबे चले जाओगे। इस तरह की बातचीत, इनकी 2 कॉल्स हमारे पास हैं। उसमें एक ये भी बात आई है कि जो भी सामान बचा हुआ है उसको फेंक दो, उसको बहा दो, नहीं तो फंस जाओगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा कनेक्ट की गई। बैंक स्टेटमेंट भी ओमवीर का निकाला गया है, जिसमें 0 बैलेंस लगभग सितंबर के महीने में पता चला है। जो गाड़ी थी इसकी किस्तों पे थी, जिसकी 3 किस्त संभवतः ये नहीं भर पाया, जो ओवरड्यू है, पेंडिंग है। अभी तक की पूछताछ से ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्त सूरज
और नेत्रपाल, ये अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जो रिमेन्स बरामद हुए थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ साथ में पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए और डीएनए प्रोफाइलिंग, ताकि डीएनए मैच कराया जा सके, इसके लिए भी सीएमओ से अनुरोध किया गया है। हम लोग इसको जल्दी प्रोसेस करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जल्दी ही जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। नाले से जो है सिर्फ सिर मिला है, उसकी हड्डियां मिली हैं, बाकी धड़ अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या लग रहा है कहीं और फेंका गया है बॉडी को? इन्होंने पूछताछ में बॉडी वहीं फेंकना बताया है, और क्योंकि ये घटना 27 तारीख की है जब वो गायब हुए थे, इन्होंने 27 की रात में ही उनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक संभावना है कि बॉडी डिकम्पोज हुई हो और वहाँ पे कुछ जंगली जानवर इस तरह के आए हों जिन्होंने बॉडी को डैमेज किया हो। लेकिन ये विवेचना में हम लोग इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करेंगे, वहाँ जो लोग आसपास जाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इनके द्वारा एक चीज़ बताई गई है कि इस बीच ये 2-3 बार वहाँ गए और इन्होंने बॉडी की स्टेट को देखा तो बॉडी काफ़ी डैमेज स्टेट में थी, और जो कपड़े भी वहाँ से बरामद हुए हैं वो फटे हुए कपड़े कुछ बरामद हुए हैं, जिससे ये आशंका है कि वहाँ पे बॉडी इसी वजह से बॉडी डैमेज हुई है। जो सीडीआर से हम लोगों ने देखा कि इनकी बातचीत होती थी, इनका परिचय था आपस में, और जाहिर सी बात है कि किसी परिचित व्यक्ति के कॉल करने पे ही कोई उनके साथ जाएगा, और जो कॉल सीडीआर के माध्यम से भी तस्दीक हुई है कि कॉल किया गया था और बुलाया गया था, और वो लोकेशन भी कंफर्म हुई है सीडीआर के माध्यम से। थाने स्तर पे क्या लापरवाही मानते हैं आप? क्योंकि लोगों से लगातार आरोप लगा रहे थे, पहले दिन गए तो उनकी तहरीर फेंक दी गई, पाट दी गई, अंगूठा लगवा के लाने, केवल गुमशुदगी दर्ज की गई, अपहरण की बात कह रहे थे। पुलिस लगातार नकार रही थी कि कोई अपहरण नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है स्थानीय थाने पे, उसके संबंध में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है, और क्योंकि परिजनों को ये आशंका थी कि स्थानीय थाने से उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसी वजह से तत्काल उनकी बात का संज्ञान लेते हुए विवेचना भी ट्रांसफ़र की गई थी, और एसपी क्राइम जो डेडिकेटेडली क्राइम पे काम करने के लिए ही पोस्ट क्रिएटेड है, उनको उनके पर्यवेक्षण में सारी टीमें लगाई गई थी, और उन्हीं टीमों के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया। परिजन शुरू से आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोग इसमें जमीन का बड़ा मामला है, कुछ लोग हत्या कराना चाहते हैं, हत्या कर सकते हैं। अपहरण की बात तो उन्होंने भी इस बात को नहीं किया था कि ऐसा तो नहीं कुछ लोग ऐसा कोई बड़ा गैंग काम कर रहा हो जो जिसके पीछे हो, जिन्होंने इनको हटाना चाहते हो, इन लोगों को हायर करके इनसे मर्डर ही करा दिया। अपहरण की बात तो कहीं ना तो फिरौती की मांग की गई उनसे, ना परिजनों ने इन पे आरोप लगाया कि हम ये हमारे कोई अपहरण कर सकते हैं। उन्होंने आज भी टिल टुडे भी वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं कुछ खेल कर दिया है, और ये लोग एक्चुअल नहीं पकड़े गए हैं। ऐसा तो नहीं कोई पीछे कोई और बड़ी साजिश हो जिन्होंने इनसे हायर करके इनसे हत्या करा दी हो और एक बड़ा खेल बंद कर दिया हो। जो परिजनों के द्वारा आशंका जताई गई थी, आप को विदित है कि उसमें राजस्व टीम के द्वारा भी ऑलरेडी जांच कर ली गई है, जिसमें संभवतः किसी प्रकार का कोई अनियमितता अभी तक नहीं पाई गई है। उसमें हमारे